नमस्कार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। कहां से शुरू करें? हालांकि वही है कि 4 दिवसीय नहाय खाए जो पर्व है वो प्रारंभ हो गया है, जो छठ मैया का पूजन करना है। लेकिन हम कितने दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, एक मैया हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी है, माता शूलिनी देवी मंदिर, जहां पर एक IAS अधिकारी महोदया ने अपने पद के घमंड में, मैं तो कहूं, ना केवल शास्त्रों का अपमान किया, ना केवल शास्त्रोक्त परंपराओं का अपमान किया, बल्कि मैं तो कहूं सीधे सीधे सनातन के ऊपर अटैक किया। और यह अटैक किसी जिहादी हमले से कम नहीं था। जो जिहाद जिहाद चिल्लाते फिरते हैं लोग, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज परंपरा चल पड़ी है कि किसी भी प्रकार सनातन के ऊपर अटैक किया जाए, शास्त्रीय परंपराओं के ऊपर अटैक किया जाए, ब्राह्मण के ऊपर अटैक किया जाए, ब्राह्मण को गरियाया जाए, बस। और खास तौर से वो कहते हैं ना कि जिसने 2 अक्षर कहीं पढ़ लिए वो अपने से ऊंचा किसी को समझता नहीं है। पुरोहितों ने, विचारों ने क्या गलती कर दी अगर उन्होंने शास्त्र सम्मत कोई जानकारी दे दी, सिर्फ जानकारी। आपने सार्वजनिक रूप से अपमान कर दिया रितिका जिंदल जी वहां पर। अगले दिन जाकर एक अखबार के अंदर एक तरफा खबर प्लांट आपने करा दी। आपके लिपापोती करते नजर आए आपके विभाग के लोग। मुख्यमंत्री महोदय को तो छोड़ दीजिए, इस हिंदूवादी, तथाकथित हिंदूवादी सरकार को तो छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं करेंगे। इन्हीं के राज में हनुमान जी की जाति बताई जाती है, इन्हीं के राज में सीता के लिए ना जाने क्या 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 कहा जाता है संसद के अंदर, इन्हीं के राज में ना जाने दुर्गा के संदर्भ में क्या क्या कहा जाता है। अगर यही कुछ किसी दूसरी सरकार के राज में हो जाता तो अब तक हा हुल्ला मच जाता। और मैं लानत भेजता हूं ऐसे संगठनों के ऊपर जो पीछे पीछे तो परशुराम जी और ना जाने क्या क्या करते फिरते हैं, अपने आप को बनते हैं, लेकिन वो इन राजनीतिकों को तलवे चाटने में मस्त हैं। इससे आगे कुछ नहीं कर रहे। वहां के ब्राह्मण संगठन भी, वहां के पुरोहित संगठन भी, वहां के हिंदूवादी संगठन भी, सिर्फ हिंदूवाद के नाम के ऊपर आप हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, आप सनातन पर हमला कर रहे हैं हिंदू होकर। आपके मुंह से जबान नहीं निकल रही, आप सिर्फ तलवे चाटने में मस्त हैं। लानत भेजते हैं ऐसे ऊपर। देखिए देर या सवेर इंसाफ जरूर मिलेगा। जयराम ठाकुर जी सुन ले या उनकी कोई भी सत्ता सुन ले, ऊपर तक इंसाफ मिलेगा। नमस्कार इंडिया जो मुद्दे उठाता है उससे पीछे नहीं हटता है, ध्यान रखिएगा। तो खैर, छठ माता के पर्व की बात चली थी। छठ माता का क्योंकि आपको पता ही है, परसों हालांकि दिल्ली के अंदर तो कम से कम सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रूप से छठ पूजन पर अनुमति देने को मना कर दिया है। उन्होंने कहा है यदि जीवन सुरक्षित है, यदि जिंदा रहेंगे तो फिर पूज लेंगे। और उन्होंने इस याचिकाकर्ता को भी इसके लिए फटकार लगाई है, ध्यान रख लेना। अब वो बात अलग है कि राजनीतिबाजी तो है, शब्दों का स्तर गिराते हुए, क्योंकि इस समय में जो कोई कहने के अंदर गुरेज नहीं, यद्यपि कमियां ज्यादा सभी लोग करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन सभी दलों से संबंधित होते हैं। लेकिन इस समय सत्ता पक्ष ने जो शब्दों की गरिमा गिरा रखी है, चाहे कोई कुछ भी कहे हमें उसके लिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। मनोज तिवारी जो दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष रहे, फेंकने के अंदर मशहूर थे, अब वो केजरीवाल को नमक हराम तक कह रहे हैं। बताइए, ये इन लोगों के शब्द हैं। एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, शर्म आनी चाहिए कि मनोज तिवारी को, और शर्म आनी चाहिए उड़ते प्रशंसकों को। अरे वास्तविक व्यक्ति वो है, वास्तविक राजनीतिज्ञ वो है, वास्तविक धर्माचार्य वो है जो किसी की भी गलती का एहसास कराने में ना चुके ना झुके। किस भाषा का चलन चला दिया गया है, और ये कहां जाकर रुकेगी कुछ नहीं पता। हमको कहां ले जाया जा रहा है नहीं पता। जंगल राज, युवराज, फलाना राज, ढिकना राज, पता नहीं, जर्सी गाय, अरे एक शब्द कहीं
बिल्कुल मतलब एक बेशर्मी की भी अगर कोई हद होती होगी तो वो भी लांघ चुके हैं लोग, बहुत सारे लोग। चलिए, कुल मिलाकर यह है कि क्योंकि कोविड का दौर है, दिल्ली के अंदर हर घंटे लगभग 4 आदमियों की मौत हो रही है कोविड से। शायद उसीलिए दिल्ली सरकार ने कुछ फैसले लिए। हालांकि आज उत्तर प्रदेश में नोएडा की तरफ जब आप प्रवेश कर रहे हैं, वहां रैंडम चेकिंग हो रही है। कहो ना उनको भी करिए, वहां की सरकार को भी। ऐसा क्यों करते फिर रहे हैं आप? नहीं करेंगे, लेकिन बस राजनीतिक बाजी। ये वही है जो रामलीला भी जब अयोध्या में चल रही थी, टीम और सेकंड किन की शब्दों के लिए। पिछले वर्ष भी दिल्ली की रामलीला में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था इन्हीं मनोज तिवारी जी ने। दिल्ली का जब विधानसभा चुनाव हारे तो कौन सा गाना चला था? तो रिंकिया के पापा और जो कुछ है, तो ये रिंकिया के पापा की हरकत है। मुझे लगता है अगर इनकी कोई बच्ची होगी तो वो भी शर्माती होगी इनकी भाषा से। ऐसी ऐसी हरकत करते हैं। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनाई नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है उनसे, मेरी व्यक्तिगत रिश्तेदारी कोई केजरीवाल से नहीं है, लेकिन शब्दों की गरिमा को कहीं तो आप बनाकर चलेंगे साहब। चलिए, अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया। और देखिए खासियत वही, जिस प्रकार जिस सुप्रीम कोर्ट ने जब पटाखे फोड़ने के ऊपर बैन लगाया था दीपावली के ऊपर, चुन कर कही बड़े लोगों ने कहा था हम केस लड़ेंगे, जो टेलीविजन के मालिक साहब हैं उन्होंने, और जानबूझकर ये ट्रेंड चला गया था कि सनातनियों ने बम पटाखे फोड़े या इस प्रकार के कुछ ट्रेंड चले। अब वही जिद हो रही है। कई हालांकि वो भाजपा के नेतृत्व वाले लोग केजरीवाल के यहाँ प्रदर्शन भी कर आए हैं। अरे भाई, अब तो उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया, करो ना प्रदर्शन। मुझे पता अभी भी कई जगह होंगे, सार्वजनिक रूप से ही पूजन होंगे, लेकिन इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होनी है। जैसे दिल्ली में पटाखे के मामले में, वो खाना पूर्ति बेचारी दिल्ली पुलिस ने कुछ जगह कर दिया, क्या करेंगे, मजबूरी है। अब वही सब कुछ छठ के ऊपर होगा। एक दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र की एक बीजेपी की पार्षद महोदया तो जिद पर अड़ी है, नहीं मैं यमुना किनारे ही छठ पूजन करूंगी। ये तो वो लोग हैं, अगर यही सत्ताधारी लोग अगर यही कानून नहीं मानते हैं तो बाकी जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा साहब। और उससे भी बड़ी दुख है कि ये जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कानून तोड़ने के संदेश वायरल कराते हैं ये लोग, इनके जो बड़े बड़े जो आका हैं, इन लोगों के जो अध्यक्ष हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं ऐसे मौकों पर। वो भी आए कहीं नजरें चुरा कर इधर उधर निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं तो मुख्य समर्थन तो उन लोगों को होगा ही। चलिए, अब जो है वो है, क्या करें। तो अब इसमें जनता का भी कोई दोष नहीं होगा। अब हम भी तो देखेंगे दिल्ली में जो पटाखे छूटे थे वो 1 लाख तक के जुर्माने, कितने लोगों पर कितना रिकवरी हुई 1 लाख के पटाखों पे, 1 लाख की। अब देखेंगे छठ पूजन पर क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि नमस्कार इंडिया सबको शुभकामनाएं देता है। अरे त्यौहार है, हम घर परिवार आसपास थोड़ा डिस्टेंस बनाकर तरीके से कर सकते हैं। सार्वजनिक भीड़ भाड़ के हालात आपने देखे दिल्ली के अंदर, कोरोना जिस प्रकार तेजी से बढ़कर आया है, तो अगर कोई सावधानी बरत ली जाए। पहले कितने लोग इतने सार्वजनिक विशाल स्तर पर मनाया करते थे, सब घरों के आसपास ही मनाते थे, घर पर ही मनाते थे त्यौहार। ये तो अब क्योंकि हर चीज का मार्केटिंग हो गई है, तो मार्केटिंग के तहत जो बाजारीकरण कर दिया गया हमारे त्योहारों का, उसके अंदर होता। और अब हम इतनी दूर निकल गए कि अगर कोई हमको ढंग की बात कहना भी चाहे तो हमें बहुत बुरी लगती है। चलिए, अब इसी के तहत आपको भी मालूम ही है कि गुपकार शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने उनको लेकर। हालांकि कांग्रेस ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है उसके अंदर कि भाई हम चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन हम कोई गुपकार के सदस्य नहीं है, हम गुपकार में सम्मिलित नहीं है। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने तो गुपकार वालों के लिए या कांग्रेस के लिए और इन लोगों के लिए गैंग शब्द का प्रयोग कर दिया कि उनका गैंग। अब आप खुद बताइए साहब, गैंग आप शब्द का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के शब्दों से कहां लेकर जा रहे हैं? क्या ये इतने बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभा देता? गैंग क्या होता है साहब? क्या ये राष्ट्रद्रोही है? आप ही के भारत सरकार की तरफ से जो भारत का चुनाव आयोग है उसने इन दलों को मान्यता दे रखी है। अगर ये गैंग है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये गुंडागर्दी करते हैं, कानून विरोधी कार्य करते हैं, तो जाइए ना महाराज, रद्द कर दीजिए इनकी मान्यता। किसने मना किया है? अब इनके गैंग के ऊपर श्री नेता जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका भी एक बयान सुन लीजिए।
भाजपा किस हद तक गिर सकती है और किस हद तक इस देश के गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलकर बरगलाने वाली बातें कर सकते हैं, इसका एक और तथ्य सामने आ चुका है। कुछ भी बोलने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी गुपकार अलायंस, जिसका की नाम पीपल्स एसोसिएशन फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, उसका हिस्सा नहीं है। हम लोकल लेवल पर साथ मिलकर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत के लोकतंत्र का यदि कोई हिस्सा बनना चाहता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज अमित शाह देशद्रोही बुला रहे हैं पीडीपी को और बाकी जम्मू कश्मीर के नेताओं को। क्या वो देशद्रोही थे जब आपने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी? ये हमारा पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है, आप भारत की अस्मिता क्या बचाइएगा? आप तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और आपकी आरएसएस ने आजादी के 52 साल बाद तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया था, तो हमको तिरंगे पे पाठ मत पढ़ाइएगा, क्योंकि तिरंगे की अस्मिता के लिए हमने लहू का बलिदान किया है। आपसे आज मैं पूछना चाहती हूं कि आईएसआई को देश में आने की पठानकोट अनुमति कैसे और किसने दी और क्यों दी? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि मोदी जी लपके हुए पाकिस्तान बिरयानी और सेवई खाने क्यों गए? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा की सरकार ने मसूद अजहर को रिहा किया था, उसके साथ तमाम आतंकवादियों को जिन्होंने 26/11 को अंजाम दिया, क्यों रिहा किया था? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि दाऊद इब्राहिम की बीवी पाकिस्तान से 2016 में बेधड़क भारत आती है, घूमकर चली जाती है, इसकी अनुमति किसने दी? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि आप ही के महाराष्ट्र के एक मंत्री ने, जब आपकी वहां सरकार थी, फोन पर दाऊद इब्राहिम से बात करी, उसके खिलाफ जांच नहीं करी, सिर्फ पद से हटा दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? आपसे मैं पूछती हूं कि जब आपकी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार थी तो मसरत आलम को अप्रैल 2015 में भारत विरोधी नारे लगाने के लिए किसने अनुमति दी? आपने आसिया अंद्राबी को जम्मू कश्मीर में चेहरा बनाया बेटी बचाओ आंदोलन का, और वो मसूद अजहर के साथ मिलकर देश के खिलाफ नारे लगाती हैं। तो अपनी अवसरवादी नीतियों और गंदी राजनीति को बंद करिए। आप तो वो हैं जो एक छोटी सी बच्ची के लहू पर भी राजनीति करते हैं, और हमें राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट मत दीजिए। राष्ट्रीयता का कुछ पाठ पढ़ने की जरूरत आपको है। अब एक और ट्रेंड जो आजकल चलाया जा रहा है कि जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर विवेकानंद यूनिवर्सिटी कर दिया जाए। और मजे की बात है कि आजकल जो बड़े बड़े चैनलों के आका हैं वो पटका डाल के और वो इस प्रकार के ट्रेंड को चला रहे हैं। क्यों भाई? जवाहरलाल नेहरू क्या किसी और देश के थे? जवाहरलाल नेहरू की गिनती भी क्या आप मुगल शासकों में करेंगे, जिनके विरुद्ध आपने एक अभियान चला रखा है? आजकल आप सबको एक ही तराजू के अंदर तोलने लगे हैं। समझ नहीं आता। सबका नाम बदल दीजिए, कोई चीज छोड़ दीजिए हिंदुस्तान में। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान का ही नाम बदल दीजिए ना, रख दीजिए जो आपके मन में आ रहा है। लेकिन इस प्रकार की मुहिम चलानी, पता नहीं कहां क्या ये लोग इस हिंदुस्तान का क्या कर देना चाहते। वैसे ही कुछ नहीं बच रहा है महाराज। पिछली जितनी जमा पूंजी थी सारी की सारी बिक गई है। जो थोड़ी बहुत है वो भी, उसको भी निपटा दो। अब नाम बदलने की प्रक्रियाएं शुरू कर दीजिए हर जगह। आप कहेंगे क्या चर्चाओं पर चलिए? चर्चाएं हैं जो चलिए, उन चर्चाओं के ऊपर ही हम चर्चा कर रहे हैं। अब अगर किसी को कहने में घबराहट होती हो, किसी का अगर चाटुकारिता वश अगर वो अपने पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहे हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा। नमस्कार इंडिया तो आंख मूंद कर नहीं रह सकता साहब। बेशक ठीक है, अभी हम बहुत छोटे से स्तर पर हैं, लेकिन साहब चर्चा तो की जाएगी। और हमने पहले भी कहा है कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के, परंतु ना पैरोकार गुनहगार के। और ये इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं गुनहगार ही हैं। अब ठीक है, सजा मिलनी फलनी अब वो बात के विषय हो जाते हैं। बाकी एक जानकारी आपको मालूम ही होगी कि बारामूला और कुपवाड़ा से आए 2 जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। उनका प्रयास था कि दीपावली के समय पर कहीं आतंक फैलाया जाए, लेकिन अभी वो अपनी मतलब इस कुकर्म में, मैं कहूँगा मतलब इस कार्य के अंदर वो सफल नहीं हो पाए। उनकी मंशा सफल नहीं हो पाई दहला देने की, दिल्ली को दहला देने की। ऐसे लोगों का समय पर पकड़ा जाना ही बेहतर है। हम तो शुक्र मनाते हैं, दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि दिल्ली पुलिस ने कम से कम जो ये कार्यवाही की, जो उन्होंने अपना जाल फैला रखा है, नमस्कार करते हैं ऐसे कार्यों के लिए दिल्ली पुलिस। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ही विद्यालय के 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोचने का विषय है।
इसका मतलब ये बीमारी कहीं ना कहीं खतरनाक तरीके से पांव पसार रही है और हम निवेदन करेंगे आप सबसे कि कृपया फिर से अलर्ट हो जाए। जो आप लोग ढील दे गए थे ना त्योहारों के चक्कर में, हम यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी बसों में पूरी की पूरी कैपेसिटी के साथ चलाने की छूट दे दी गई है। हालांकि वही बात है, अब त्योहारों पे स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश की तरफ जो जा रहे हैं लोग लौट रहे हैं, उनमें कितने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है हमें भी पता। आप बसों में 20 सवारी को पहले परमिशन दिया करते थे, लेकिन वहीं पर जो ई रिक्शा और बाकी वो छोटे टम्पू फटफट टम्पू चल रहे हैं, उनके अंदर क्या है 2 मीटर तो छोड़ दीजिए साहब, 2 इंच का भी छोड़िए, गप सट कर बैठाई जाती हैं सवारियाँ वहाँ पर। तो कहते हैं ना कि राम भरोसे ही चल रहे हैं सब लोग यहाँ पर। तो खैर, अब आज हम कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन एक दुख का विषय ये है कि आपको भी पता है कि जिस प्रकार समस्याएं हिंदुस्तान में, पहले एक बच्ची हाथरस का केस आपको पता ही है, अब एक और केस, अब क्या जगहों का नाम ले, वहाँ पर भी एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के बाद उसको धमकाते रहे बच्ची को, और बदकिस्मती से एक पुलिस के सज्जन ही अधिकारी महोदय दरोगा जी उनका साथ दे रहे थे आरोपियों का। आखिर में आकर उस बच्ची ने अपने आप को आग लगा ली, आत्महत्या कर ली। दिल्ली लाई गई उसकी बॉडी, लेकिन वो नहीं जीवित रह पाई। कहाँ चला गया समझ नहीं जानते। और बदकिस्मती ये है कि दिन पर दिन ये चीजें बढ़ रही हैं। शायद उनके अंदर इस प्रकार का खौफ नहीं है अपराधियों के अंदर। मैं अपराधी ही हैं वो लोग। आप दिल्ली या कुछ महानगर, 2-4 महानगर छोड़ दें, उससे बाहर की तरफ चलें, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ चलें, कहीं चलें, तो ये चीजें बढ़ रही हैं। आज भी बेटियां नजरें ऊंची कर कर नहीं चल पाती हैं। बड़ी दिक्कतें हैं साहब उनके लिए वहाँ पर। तो उसका मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई सख्त कदम जब तक। और लेकिन अब एक दुखद खबर और आई है, आपको भी पता कि पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध था, हमने पीछे भी बताया था। फोटो आ रही थी योगी जी की भी, वो भी अपने घर के अंदर एक अनार चला रहे थे। अब अशोक गहलोत साहब की, राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो भी फुलझड़ी चलाते या बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी में एक और दुखद घटना, रीता जोशी बहुगुणा, जो कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उनकी पोती, 8 वर्षीय पोती, वो झुलस गई कहीं पटाखे जलाने के अंदर। उसके कपड़े आग पकड़ गए उस बच्ची के। और उनके पुत्र रीता बहुगुणा जी के पुत्र मयंक, उनकी इकलौती पुत्री थी वो। और दिल्ली लाने का भी प्लान हुआ, लेकिन वो बच्ची दुनिया को छोड़ गई। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि पहले जब चला भाई कहाँ से पटाखे आए इतने बड़े लोगों को, जब इस प्रकार की, क्योंकि कुछ चीज़ आजकल ट्रोल बहुत जल्दी होती है। तो शायद अब लीपा पोती के अंदर जो नया समाचार आ रहा, नहीं वो बच्ची दीपक जला रही थी, आग पकड़ी गई। खैर चलिए जो भी है, लेकिन आज वो बच्ची इस दुनिया के अंदर नहीं है, दुख का विषय है। अब देख लीजिए साहब, इस प्रकार इन पटाखों से, इन चीज़ों से कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होता है, रॉकेट छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, किसी के जो झाड़ फूस पड़ा होता है, जो छतों के ऊपर फूस रखते थे, उनके अंदर आग पकड़ जाती थी। खेतों के अंदर का कोई सूखी चीज़, तो इसके नुकसान को कहते हैं जातन लागे वो तन जाने, जिस पर बीतती है ये उसी ही को मालूम होता है। हम लोग तो खुश हो जाते हैं, हमने इतने हजार के पटाखे खरीद लिए, हम वहाँ से छुपा छुपी लाए, हम वहाँ से ब्लैकमेल आदि आदि, वो मन को मतलब बखान करने वाली स्थिति होती है साहब, लेकिन दुखदाई है। अब पर वही है कि आसानी से कोई मानता नहीं है, जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक कोई मानता नहीं है इनके ऊपर। अब आज के संदर्भ में एक जानकारी दे दूं, हालांकि गर्व का विषय भी है वो एक तरीके से। आज ही के दिन 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो जो 114 भारतीय वीर अहीर, हालांकि समाज से भी जोड़ा गया है उन लोगों को, लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगा 114 वीरों ने आज के दिन अपने प्राण दिए उस युद्ध के अंदर। वो बात अलग है कि उसके बाद हालांकि 1300 चीनी सैनिक मारे साहब उन लोगों ने आज के दिन। तो उन जवानों को सैल्यूट करते हैं, नमन करता हूँ, जो नमस्कार इंडिया की ओर से। आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, कल और चर्चाओं पर चर्चा करेंगे। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल से ना हमारा बैर है, ना हमारा प्रेम है। जो बात है सामने वो लाएंगे, अपना कर्तव्य निर्वहन करने की कोशिश जरूर करेंगे। उसके लिए सब अपने अपने तरीके से लांछन लगाते हैं, तो लगाते रहे साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम अपने कर्तव्य पर
आगे बढ़ते हुए है ना। वाजपेयी जी कहा करते थे कि न हार में न जीत में और किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। नमस्कार इंडिया, कुछ तो है।